आप सभी का स्वागत है आज के सेशन पे। एसबीआई क्लर्क प्री 2021 के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। 10 जुलाई का पहला पेपर जो है फर्स्ट शिफ्ट का वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम बात करने वाले हैं इस पेपर के कंप्लीट एनालिसिस के बारे में। अगर आपका आने वाले शिफ्ट में पेपर होने वाला है तो एनालाइज आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम सीधा शुरू करते हैं आज का एनालाइज। तो शुरू करते हैं हम इंग्लिश वाले से। गुड अटैम्प्ट्स की भी बात करेंगे, साथ ही साथ में हम एग्ज़ाम लेवल की भी बात करेंगे। तो हम पहले बात करते हैं क्या क्या एग्ज़ाम में पूछा गया था। इंग्लिश में पूछा गया था, एक आरसी आपसे पूछी गया था। और आरसी जो है हर एक एग्ज़ाम में हर एक शिफ्ट में आपसे पूछी ही जाने वाली है। तो आरसी जो आपकी इस शिफ्ट में आई है सेम आपके आरसी सेकंड शिफ्ट में भी आने वाले हैं। तो ये टॉपिक ऐसा है कि हमें पहले से पता होता है कि हमारे पेपर में आने ही वाला है, तो हमें इसके लिए पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है। और इंग्लिश लेवल की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश के अंदर मैंने 2-3 बच्चों से बात की है, उन्होंने बताया है जो पेपर है वो इजी टू मॉडरेट लेवल का आया है। इसके अंदर आपसे क्लोज टेस्ट पूछे गए हैं, रीअरेंजमेंट पूछे गए हैं, एरर्स वाले क्वेश्चन पूछे हुए हैं और मिससेलेनियस के क्वेश्चन सबसे पूछे गए हैं। और अगर हम बात करते हैं ओवरऑल इस पेपर के बारे में तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा गया है। दूसरे सब्जेक्ट से कंपेयर करें तो ये थोड़ा ईजी था। और अब इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा कि ये थोड़ा आसान क्यों पूछा गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आसान वोकैब इंग्लिश सेक्शन में यूज़ किया गया है। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं इंग्लिश के, इजी टू मॉडरेट हमें यहाँ पे पूछा गया है। और अब हम बात करने वाले हैं आगे, और गुड अटेम्प्ट्स की हम बात करेंगे आगे। पहले हम और बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो कैसे पूछे गए हैं और रीजनिंग के अलावा जो हमारा क्वांट सेक्शन है वो कैसा था। तो अभी हम बात करने वाले हैं क्वांट सेक्शन की। तो क्वांट के अंदर क्या पूछा गया, आपसे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पे आपको मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और यहाँ जब मॉडरेट किया गया है तो इसी के पीछे जो रीज़न है, इंग्लिश का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट यहाँ पे आपको मिलता है। क्वांट के अंदर हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे आपको सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन मिले हैं। नंबर सीरीज़ के अंदर आपको 5 क्वेश्चंस मिले हैं। और इसके अलावा यहाँ आपको एक डीआई भी मिली है, सॉरी 2 डीआई इसमें आपको मिली है। और अरिथमेटिक के आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। और टोटल अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी, उसकी वजह से जो था ये पेपर वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो गया। और ओवरऑल क्वांट का जो पेपर था वो आपका टाइम कंज्यूमिंग था और थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का यहाँ पे मिला है। बात करते हैं हम थोड़ा आगे कि अगर इंग्लिश और क्वांट को कंपेयर करें तो यहाँ पे इंग्लिश का जो पेपर है वो आपका क्वांट के कंपेयर में थोड़ा सा ईजी था। यहाँ पे अरिथमेटिक के जो आपसे सवाल पूछे गए उसके अंदर आपसे एज रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे गए, प्रॉफिट एंड लॉस के आपसे सवाल पूछे गए हैं, पार्टनरशिप बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। रीजनिंग के अंदर हम आपसे बात करते हैं, रीजनिंग के अंदर उन्होंने थोड़ा सा वापस आसान किया है और अटैम्प्ट जो है थोड़े से बड़े होंगे यहाँ पे आपके। यहाँ पे आपको पजल से रिलेटेड क्वेश्चंस मिला है, पजल से हम ऑलरेडी प्रिपेयर रहते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आपको यहाँ मिले हैं, इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आपको यहाँ मिले हैं। और जो सिटिंग अरेंजमेंट के यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिले हैं वहाँ पे आपको फेस था जो नॉर्थ साउथ वाला मिला है। और इसके अलावा आपको सर्किल वाला भी क्वेश्चन मिला है। इसके अलावा आपको सिलोजिज्म मिला है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं सिलोजिज्म की। तो इनइक्वालिटी से जो सवाल पूछे थे, जो आपका स्टेटमेंट था वो ब्रेक नहीं किया गया, ये सिंपल आपसे पूछा गया है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आपसे पूछी गई है। डायरेक्शन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और सेम मिसलेनियस यहाँ पे भी आपको मिले हैं। और ओवरऑल अगर हम बात करते हैं रीजनिंग का सेक्शन भी आपका बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, इजी टू मॉडरेट लेवल का आपका ये पेपर था। अब हम बात करने वाले हैं गुड अटैम्प्ट्स की और एग्ज़ाम के लेवल की। तो आपके पास 3 सब्जेक्ट हो गए, इंग्लिश हो गया, फिर आपके पास क्वांट हो गया और उसके बाद में आपके पास है रीजनिंग। और अब हम लोग बात करने वाले हैं सेम गुड अटैम्प्ट्स की। इंग्लिश में हम लोग बात करने वाले हैं, तो इंग्लिश में आपके जो गुड अटैम्प्ट्स रहने वाले हैं वो आपके रहने वाले हैं 20 से लेके, और जो आपने 20 बनाए हैं वो आपके एक्यूरेसी उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट कर रहे हैं और उसके बाद में आपकी एक्यूरेसी नहीं हो रही, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होने वाला है पेपर के अंदर, क्योंकि एक्यूरेसी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके एग्ज़ाम के अंदर। और फिर हम बात करते हैं एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्वांट सेक्शन में हम लोग बात करते थे, क्वांट सेक्शन के अंदर 25 से 27 क्वेश्चन अगर आपने बनाए हैं तो आपका बहुत अच्छा गया है। हाँ, क्योंकि अगर यहाँ पे थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग पेपर था और एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी है और आपने 25 से 27 बनाए हैं तो बहुत ही अच्छा आप करके आए हो।
10 सवाल DI के आ जाते हैं, 10 सवाल अरिथमेटिक के आ जाते हैं, तो 20 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो आपके टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग हो जाता है। और अब 20-25 आप 25 से 27 आपने किए हैं तो बहुत ही अच्छे हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं आगे रीजनिंग की। तो रीजनिंग के अंदर अगर आपने 28 से 30 क्वेश्चंस बनाए हैं तो ये भी आपका बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है। ओवरऑल टाइम की हम बात करें तो ओवरऑल आपके अगर जो क्वेश्चंस है मतलब 80 तक अगर आपने स्कोर करते हैं, आप बनाते हैं 80 तक, जहाँ पे आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, तो आपने बहुत अच्छा किया है। बाकी नेक्स्ट शिफ्ट में जो पेपर आपका होने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, कोशिश करनी है कि एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी हो। और चाहे आपके अटैम्प्ट 75 हो या आपकी एक्यूरेसी 73-74 तक होती है, तो आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन अगर होता है तो एक्यूरेसी की वजह से ही आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो और हम बात नहीं करेंगे ज़्यादा इस पेपर के बारे में। अगले पेपर के बारे में हम फिर से एनालाइज हमें मिलता है तो हम ज़रूर करेंगे। बाकी नेक्स्ट पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।